आप सभी का इस क्लास में फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में हमने प्रधानमंत्री के अधिकार, कार्य और भूमिका की थोड़ी चर्चा की थी। अब हम प्रधानमंत्री के कार्यों के अंतर्गत दूसरे बिंदु प्रधानमंत्री और संसद के बारे में चर्चा करेंगे। भारत में प्रधानमंत्री लोकसभा का नेतृत्व करते हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। इस कारण प्रधानमंत्री को बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य करने पड़ते हैं, जैसे शासन की नीतियों एवं मुख्य कार्यों की घोषणा लोकसभा में प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। दूसरा, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा गंभीर मामलों पर प्रश्न पूछे जाने पर उनका उत्तर प्राय प्रधानमंत्री ही देते हैं। तीसरा, जब मंत्रियों द्वारा संसद को संतोषपूर्ण जवाब नहीं दिया जा सकता, तब प्रधानमंत्री ही संसद में महत्वपूर्ण मामलों में अपना वक्तव्य देते हैं और प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए वक्तव्य को या संदेश को देश की नीति के स्रोत के रूप में देखा जाता है। और जो भी विधेयक होते हैं, विधेयक के प्रारूप प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही तैयार किए जाते हैं। जो भी संविधान संशोधन होने हैं या कोई कानून बनने हैं, उन पर प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही कार्य होता है। और देश की वित्त व्यवस्था और बजट को निर्धारित करने में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और प्रधानमंत्री अपने दल की नीतियों का क्रियान्वयन करवाने, दल में अनुशासन बनाने और अपने दल में एकता कायम रखने में मुख्य सचेतक के द्वारा महत्वपूर्ण आदेशों का प्रसारण करवाते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति साधारणतः लोकसभा को भंग करते हैं। भारत में कई बार प्रधानमंत्रियों के द्वारा समय से पूर्व लोकसभा को भंग करवाया गया था। इससे उनकी शक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता है और इस शक्ति के प्रयोग से संसद सदस्य भी थोड़े आतंकित रहते हैं। और यदि उन्होंने प्रधानमंत्री के कार्यों में रोड़े अटकाने का कोशिश की या करते हैं, तो उन्हें इस बात से भयभीत करके अंकुश में रखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को संसद को भंग करने की सलाह दे सकते हैं। और संसद में बहुमत दल का नेता होने के कारण प्रधानमंत्री आवश्यक कानून का निर्माण करवा सकते हैं, संविधान में संशोधन करवा सकते हैं, परंतु कानून का निर्माण करते समय और संविधान संशोधन का निर्णय लेते समय प्रधानमंत्री को लोकमत, जनमत और संसदीय विपक्ष की भावनाओं का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि आखिर प्रधानमंत्री भी संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं और संसद उन्हें अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा अपदस्थ कर सकती है, उनको हटा सकती है। अगला जो महत्वपूर्ण भूमिका या कार्य है प्रधानमंत्री के, वो है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संबंध में। संविधान की, भारत में जो संविधान है, उसकी कार्य प्रणाली से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि राष्ट्रपति नाम मात्र के औपचारिक प्रधान हैं और वास्तविक कार्य प्रमुख प्रधानमंत्री ही हैं। इस संबंध में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान निर्मात्री सभा में कहा था कि हमारे राष्ट्रपति की वही स्थिति है जो ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत वहाँ के सम्राट की है। वह राज्य का प्रधान है, किंतु कार्यपालिका का नहीं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, किंतु राष्ट्र पर शासन नहीं करता है। वह राष्ट्र का प्रतीक है। इसी प्रकार एक कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी है।
उन्होंने संविधान सभा में कहा था कि हम सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था पर बल देना चाहते हैं और वास्तविक शक्ति मंत्रिमंडल और व्यवस्थापिका में निहित है, न कि राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है। हालांकि राष्ट्रपति संसद का भाग जरूर होते हैं, लेकिन संसद का सदस्य नहीं होते, इसलिए वे संसद की बैठकों में भाग नहीं लेते। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच एक कड़ी के जैसे काम करते हैं और हमारे संविधान के अनुच्छेद 78 में भी इसको भली भांति दिया गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से किसी भी प्रकार की शासन से संबंधित या कानून निर्माण से संबंधित सूचना मांग सकते हैं। और इसी अनुच्छेद में कहा गया कि प्रधानमंत्री का भी ये कर्तव्य है कि वो शासन से संबंधित सूचनाएं समय समय पर राष्ट्रपति को दें और मंत्रिमंडल के द्वारा लिए गए निर्णयों को भी प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति को अवगत कराया जाता है। तो इस प्रकार प्रधानमंत्री संसद की समस्त जानकारी राष्ट्रपति को देते हैं, जिससे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और संसद को जोड़ने वाली कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। भारत में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पारस्परिक संबंध अनेक तत्वों से राजनीतिक परिस्थितियों, तत्कालीन घटनाओं के साथ साथ उन दोनों व्यक्तित्वों के समीकरण, सत्तारूढ़ दल की स्थिति, संसद का दलीय संगठन, जनता में दोनों की लोकप्रियता, राजनीतिकों के राष्ट्रपति भूमिका के बारे में विचार आदि तत्वों से प्रभावित होते हैं। जैसे हम कुछ उदाहरण देखें, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश में और दल में अपनी महत्वपूर्ण स्थिति और नेहरू की अनिच्छा के बावजूद 2 बार राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हुए। इसी प्रकार हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति राधाकृष्णन, उन्होंने भी 3 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में कार्य किया, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। नेहरू के अंतिम दिनों में जब चीन से भारत पराजित हो गया था, तो विदेश नीति की असफलता और पराजय से पतित लोकप्रियता, शारीरिक अक्षमता के कारण जब प्रधानमंत्री कमजोर पड़ने लगे, तो जो सत्ता का केंद्र बिंदु है वो राष्ट्रपति की ओर जाने लगा और भारतीय जो नेतागण थे उस समय के, वो कई बार राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे और उनसे परामर्श करने लगे। इसी प्रकार 1962 में हमारे जो सुरक्षा मंत्री थे कृष्ण मेनन, उनको भी कैबिनेट से बाहर करवाने में डॉक्टर राधाकृष्णन का महत्वपूर्ण भूमिका थी। और इसी प्रकार शास्त्री जी के कार्यकाल में डॉक्टर राधाकृष्णन का प्रभाव भी प्रधानमंत्री के ऊपर स्थापित था, जबकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को प्रभावित करने में उस समय असमर्थ रहे थे। इसी प्रकार श्रीमती इंदिरा गांधी ने 5 राष्ट्रपतियों के साथ कार्य किया, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद और ज्ञानी जैल सिंह। इंदिरा गांधी के कार्यकाल के प्रारंभिक काल में भी राष्ट्रपति के ऊपर ज़्यादा प्रभाव डालने में सफल नहीं हो पाए और संसद कैबिनेट में प्रधानमंत्री की कमज़ोर स्थिति और उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों के कारण राष्ट्रपति ने कई बार सरकार की आलोचनाएं की थी और कैबिनेट में परिवर्तन करने से भी उस समय राष्ट्रपति नाराज हुए थे। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू करवाने
और पुनः राष्ट्रपति न बनाने के निर्णय में भी प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति पर सीमित प्रभाव को परिलक्षित किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भवन के एक मैत्रीपूर्ण व्यक्तित्व का होना पसंद किया जाता है। भारत में हमेशा ही प्रधानमंत्री की स्थिति सुदृढ़ रही है और राष्ट्रपति स्वर्णिम सुनने ही रहे हैं। अर्थात संविधान में जो व्यवस्था दी गई है कि राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान रहेंगे और वास्तविक शक्तियों का निर्वहन प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाएगा। तो हमेशा कुछ स्थितियों को छोड़कर लगभग यही प्रभाव परिलक्षित होता है।